हमारे मैतपुर में और ज्यादातर बड़े अपने देश में ज्यादातर जो छात्र संगठन है उनमें दो संगठनों का नाम आता है, एक तो एबीवीपी और एक एनएसयूआई। हालांकि आप नहीं कहते हैं कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं जी, वो खुलकर कहते हैं कि वो कांग्रेस का संगठन है जी। तो एनएसयूआई में और एबीवीपी में आपके हिसाब से क्या अंतर है? देखिए, विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने वाला संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से हम काम करते हैं, ना कि कोई अन्य संगठन से। हमारे राजनीतिक विचार हो सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कह सकते कि उससे हम जुड़े हुए हैं। देखिए, आपने पूछा है दो संगठन में अंतर, एबीवीपी विस एनएसयूआई। तो देखिए, एनएसयूआई वाले जो है वो सोनिया गांधी की जय बोलते हैं और एबीवीपी वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले भारत माता की जय बोलते हैं। एनएसयूआई के बैनर के ऊपर राहुल गांधी का फोटो लगता है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर के ऊपर स्वामी विवेकानंद, जो करोड़ों युवाओं के मार्गदर्शन है, करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, उनका चित्र लगता है जी बैनर पे बिल्कुल। आप नोटिस करिए कभी कैंपस में, तो वो तो कहते हैं ना खुल के राहुल गांधी उनके नेता है, तो वो तो लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं, वो उनका विचार है। अच्छा, और आपका कहना है कि एनएसयूआई भारत माता की जय नहीं बोलती? बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद भारत माता की जय बोलती है और विद्यार्थी और युवा भारत माता की जय के साथ है। अच्छा, बिल्कुल। अब तो भैया एनएसयूआई वाले कमेंट में बताना कि आप भारत माता की जय बोलते हो कि नहीं बोलते हो, और बोलते हो क्यों नहीं बोलते हो, तो क्या कारण है। और अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ व्यक्तिगत सवाल मैं पूछना चाहूंगा जी। जैसे कि आप छात्र संगठन से जुड़े हैं और छात्र नेता हैं, तो कहीं चुनाव लड़ने का आपका विचार है? अभी 2027 में चुनाव आ रहे हैं जी। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भूमिका में मैं अभी हूँ, मेरे पास अभी विद्यार्थी परिषद का दायित्व है। तो संगठन में ऐसी परंपरा है, संगठन में ऐसा सिद्धांत है, ऐसा नियम है, ऐसी पद्धति है कि विद्यार्थी परिषद का दायित्व है तो किसी भी संगठन में आप नहीं जा सकते। विद्यार्थी परिषद से अगर व्यक्तिगत जीवन में वापसी करनी है तो वो अलग विषय है, परंतु मेरा क्या है, विद्यार्थी परिषद में ही पूरा जीवन ऐसा है। और आगे का जो भी संगठन जैसा विचार करेगा, जैसे संगठन जहाँ भेजेगा वहां जाने के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा जी। नहीं, पर जैसे कि चुनाव आ रहे हैं, इसमें भी क्या संगठन भेजेगा? जैसे जिला पंचायत के आ रहे हैं, सरपंच के आ रहे हैं जी, प्रतिनिधि के आ रहे हैं, तो आपका क्या मन है क्या कि चुनाव लड़ना है, राजनीति की शुरुआत करनी है? देखिए, अभी मैं युवाओं के बीच में काम करने का मेरा मन है। युवा के बीच में मेरा काम करने का मन इसलिए है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि युवाओं के लिए महिदपुर के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो महिदपुर के अंदर युवाओं के लिए क्या नवाचार हो सकता है, युवाओं के अंदर क्या डेवलपमेंट हो सकता है, और युवाओं के अंदर जो सेवा का भाव है वो किस प्रकार से आ सकता है, उसके लिए मैं काम करने के लिए महिदपुर के सभी युवाओं के बीच में मैं अभी काम कर रहा हूं। और मुझे अभी संगठन में ही, विद्यार्थी परिषद में ही काम करना है। जैसा मैंने आपको बताया, जैसा संगठन आदेश करेगा मैं उसका पालन करूंगा। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे आरएसएस है और बजरंग दल है, ये कभी भी जैसे छात्रों के जो पेपर लीक हुए हैं इन मुद्दों पे बात नहीं करता है। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि ये इन पर क्यों सवाल नहीं पूछते हैं, कभी आंदोलन नहीं करते, रोड पे नहीं आते, तो उनको आप क्या जवाब देना चाहोगे? देखिए, आरएसएस अपना काम कर रहा है, वीएचपी अपना काम कर रहा है, सभी अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बात है शिक्षा के क्षेत्र की, तो शिक्षा के क्षेत्र में आरएसएस का एक विंग है, स्टूडेंट विंग, वो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी। एबीवीपी ने जब नीट का पेपर अभी हाल ही में लीक हुआ था, तो उसके लिए विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता, जो वहां की वर्तमान सीएम है, उनके कार्यालय का घेराव करते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों युवाओं के साथ, सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ प्रोटेस्ट करते हुए, जो नीट का पेपर है वो लीक हुआ था, तो उसमें संघर्ष करते हुए विद्यार्थियों ने लाठीचार्ज प्रशासन द्वारा की गई, विद्यार्थियों ने लाठी भी खाई, तो उसका विरोध किया है और सरकार को बताया भी है। सरकार को जवाब देने का काम भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया है। आपके कहने का मतलब है कि उन्होंने इसके लिए अलग ही इकाई बना रखी है, यह काम बिल्कुल सरकार ने जो नीट के पेपर के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, अभी उनका कुछ भी बाइट वगैरह ऐसी सामने नहीं आई है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनको जवाब देने का काम किया है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहां पे सड़क पे उतरे और नीट का पेपर जो लीक हुआ है उसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने एक प्रेस
वार्ता भी करी है हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने, और उसको लेकर अलग अलग इकाइयों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रांतों में, पूरे राष्ट्र भर में विद्यार्थी लोग आक्रोश में हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हैं और नीट के पेपर को लेकर विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता नाराज है। और सरकार ने माना भी है कि वास्तव में विद्यार्थी आक्रोश में है, तो सरकार भी कुछ निर्णय लेगी, और वो निर्णय हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर प्रोटेस्ट करने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तैयार हैं। अभी एक पार्टी बनी है जो नई, जो काफी चर्चाओं में है, कोकरोच जनता पार्टी जी, आपके हिसाब से वो मुद्दे सही है और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये प्रोपेगेंडा फैलाने का काम है, और बताते हैं कि 22 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं, परंतु अभी कल परसों वहां पे जो आंदोलन उन्होंने किया है जंतर मंतर में, वहां पर 2200 लोग इकट्ठा नहीं हो पाए हैं, और वहां पे उनमें उनके अंदर मतलब वो क्वालिटी नहीं है, उनके अंदर संघर्ष करने की क्षमता ही नहीं है। 2 घंटे भी वो वहां रोड पे बैठ नहीं पाए, सिर्फ हल्ला 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 करके चले गए वो पे। मतलब 2200 से कम लोग थे वहां पे, जहां तक मैंने बिल्कुल। देखा है वीडियो उसमें ज्यादा थे। नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं क्या होता है कि उनके लोग से ज्यादा तो वहां पे मीडिया वाले थे। अच्छा, बिल्कुल, और अन्य नागरिक वहां पे सुनने के लिए आए थे, वहां के देखने के लिए आए थे कि होता क्या है, सीजीपी क्या है। तो वहां पे हमारे कुछ ऐसे विचारधारा के लोग हैं, वो हिट लेके पहुंच गए कॉकरोच को मिटाने के लिए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं कोकरोच पार्टी मतलब उनके मुद्दे तो कहीं ना कहीं सही थे। देखिए पर ये आप क्या बोल रहे है हैं कि वो विरोधियों की मतलब देश विरोधी लोगों की देखिए ये चाल है। पूरी तरह से षड्यंत्र करने का काम देश को कर रहे हैं। देश को ये युवाओं को बरगला फुसला रहे हैं, युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, युवाओं का शोषण करने का काम कर रहे हैं, युवाओं का माइंड ब्रोस करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये विदेश के लोग हैं। इसमें आप बताइए कोई भारत का है क्या? इसके अंदर भारत का इसका जो एडिटर है, इसका जो संचालक है, अपन बोल सकते हैं वो विदेश से आता है। वो जुड़ा, वो तो है तो भारत के, वो तो पढ़ाई करने के लिए गए थे, कहीं ना कहीं मुद्दे ऐसे हो गए तो वो वापस आए हैं। और आपका इनका आरोप है कि यह देश विरोधी अगर लोग वो हैं। ऐसा बता तो रहे आप हैं, कमेंट में बताना 2200 से ज्यादा लोग थे कि नहीं थे।